जो बीजेपी सरकार की सूझबूझ से ये बनी हुई है अंधा कानून, इसको वापस लिया जाए। लोग इस पे राजनीतिक मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे। उसको 24 में मोदी जी को खुद ही पता लग जाएगा कि ड्राइवर एकता क्या होती है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये हड़ताल चलेगी, गाड़ी नहीं चलाएंगे हम लोग। सरकार से आज्ञा है, जो मेरा कानून है वो वापस लो है, इससे कुछ नहीं होगा। और हमारा जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट होता है ट्रक वाला, तो वो क्या करेगा, उसकी कौन सुनेगा, उसके बच्चों को कौन पालेगा, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। नियम अनुसार ड्राइवरों की कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? काला कानून वापस ले। ड्राइवरों का जो नियम अनुसार ड्राइवरों की कोई सुनने वाला नहीं है। और सरकार भी अगर नियम लगाई है तो ये बहुत गलत ही नियम है सरकार का। अमित शाह जी ने जो कानून पारित किया है ये बहुत ही गलत है। अमित शाह के पास ड्राइवर नहीं है। अमित शाह भी अपना ड्राइवर, उनसे दुर्घटना, वो अपनी गाड़ी निकालेंगे, वो अपना जाएंगे, उनको एक्सीडेंट होगा तो वो उनके लिए भी यही कानून लगेगा। वो उनके पास पैसा है वो दे देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे। अगर आप ड्राइवरी नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि देश में इतनी बेरोजगारी है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या कदम है? कोई नहीं आएगा सर, हम लोग सब एक हैं, सब भाई भाई हैं, जितने ड्राइवर लोग हैं सब एक साथ हैं और कोई नहीं चलाने को तैयार है। कोई भी गाड़ी वाला हो, छोटा बड़ा, सबके लिए एक ही है। और हम लोग सब बेरोजगार थे, जो था ये भी छीन लिया गया। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी जब हम लोगों का ये हो रहा है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। एक पढ़ाई करके यही गाड़ियाँ चलाने लगे थे, BSc करके पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। जो था वो भी छीन लिया गया। तो क्या अगर मेरे पास 10 लाख रुपए थे तो मैं ये गाड़ियाँ चलाते, अपना कोई बिजनेस खोल लेते, 10 लाख देंगे, इससे बढ़िया है कुछ भी धंधा करेंगे। और 10 साल की सज़ा कौन तैयार है करने को? इन नेता लोगों से पूछा जाए, इनके घर से कितने ड्राइवर हैं? कौन से नेता का, कोई विधायक, कोई मंत्री का कोई लड़का हो? इनका कोई नहीं है, कोई धरना पे नहीं है। सिर्फ हम भाई ड्राइवर हैं, ड्राइवरी एकता करके अपना जहाँ समूह है अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे। कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। जब कुछ नहीं जाएगा तो मेरी मांग पूरी होगी, मेरी मांग पूरी होगी, मैं गाड़ी चलाऊंगा। 10,000 रुपये 5,000 रुपये तनख्वाह है हमारी, उससे क्या होगा? मेरा भरण पोषण भी नहीं हो रहा है। आज की महंगाई में कितना खर्चा है। अगर जूता मोजा भी देने जाते हो तो 1,000-1,500 से नीचा नहीं आता है। ऐसे मेरी सरकार से आज्ञा है, जो मेरा कानून है वो वापस लो है, इससे कुछ नहीं होगा। और हमारा जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट होता है ट्रक वाला, तो वो क्या करेगा, उसकी कौन सुनेगा, उसके बच्चों को कौन पालेगा, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ ये सोच लिया कि ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद भागता है तो वो भागे ना, उसको लेके जाए, और लेके जाएगा तब भी उसकी सज़ा होगी। तो ऐसा लागू नियम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप पूरे देश के ड्राइवरों को क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के ड्राइवरों से आपकी क्या अपील है? हमारी ये अपील है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक पूरे ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपकी आवाज़ यहाँ से क्या पूरे देश में जा सकती है? अब जाएगी, आपके द्वारा सब जाएगी। आप मीडिया लोगों को सबका सहयोग मिलेगा तो हमारी आवाज़ जाएगी, माध्यम से जरूर जाएगी। पूरे हमारी आवाज़ यहाँ कौन सुन रहा है? आप लोगों के सारे सुनाई जा रही। आप ही पत्रकार महोदय के माध्यम से। कितने दिन जो है हड़ताल करने का इरादा है आप लोगों? ये जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये हड़ताल चलेगी, गाड़ी नहीं चलाएंगे हम लोग। आप केंद्र सरकार को यहाँ से क्या मांग करना चाहते हैं जिससे कि आपकी हमारे माध्यम से उनके पास बात पहुँच सके और आप लोगों के जो दर्द हैं उनको सरकार समझ सके? क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी मांग ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जैसे कानून बनाए थे पहले, जैसे चल रहा था वैसे हम लोग चलने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर ये 10 साल की सज़ा हो जाएगी तो मेरे बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? और हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपना दूसरा काम कर लेते। सैलरी 7,000 रुपये 6,000 रुपये महीना मिल रहा है, उसमें बच्चों की फीस नहीं पूरी हो पा रही है। किसी तरीके से जो है आदमी की रोजी रोटी चल रही है। हम 10 साल जेल में चले जाएंगे, बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, कौन देखेगा? और माननीय मंत्री जी ये बोले हैं कि घायल को आप अस्पताल लेके जाओ, तो मैं उसको उठाने के जाऊँगा ना, पहले मैं अस्पताल पहुँच जाऊँगा और उसके बाद तो उसको बचा लेंगे लोग बाग, लेकिन हमको वहाँ मार डालेंगे। कितने ड्राइवर को ऐसे मारे हैं, चाकुओं से गोद के मारे हैं ड्राइवरों को एक्सीडेंट होने के बाद। प्रत्यक्ष प्रमाण है, गाड़ियों में आग लगा देते हैं। तो जब ड्राइवर मर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? आप सोचें उसको क्या मिलेगा? ड्राइवर अगर बचाने जाएगा, ड्राइवर मर जाएगा, ड्राइवर को क्या मिलेगा? फिर जैसे सरकार है, बहुमत की सरकार है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा इसीलिए पास किया। तो सरकार है, बहुमत सरकार है, सरकार बनाए हैं, हम ही लोग बनाए हैं सरकार, दूसरा कोई नहीं बनाने आया। वोट देते चले आए हैं, वोट देंगे। लेकिन ये नियम जो है, जो नियम गलत है वो गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये कानून वापस ले लिया जाए। अगर इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो 2024 के चुनाव में आप क्या मोदी जी को वोट देंगे? नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट देने लेने वाली वो तो अलग बात है, लेकिन ये कानून की बात है।
इसमें राजनीति नहीं चल रही, इसमें एक अपना कानून चल रहा है। बस हम ड्राइवर हैं। मोदी बखान ड्राइवर ही कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट का बखान जो है ड्राइवर ही सबसे ज़्यादा करते हैं, और आज ड्राइवरों का सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों मोदी गवर्नमेंट कर रही है? हाँ, गवर्नमेंट नुकसान कर रही है तो लोग बात कह रहे हैं, ड्राइवर कह रहे हैं ड्राइवर को नुकसान हो रहा है, ड्राइवर कह रहे हैं। अब तक तो नहीं ड्राइवर कहते थे। 2000 अगर यह कानून नहीं वापस लेते हैं तो 2024 में आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जैसे थे वैसे रहेंगे। हम लोग इस पे राजनीतिक मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे। उसको 24 में मोदी जी को खुद ही पता लग जाएगा कि ड्राइवर एकता क्या होती है। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जो बीजेपी सरकार की सूझबूझ से ये बनी हुई है अंधा कानून, इसको वापस लिया जाए। और बीजेपी सरकार कोई बुरी सरकार नहीं है, अच्छी सरकार है। ऐसा सरकार हमको चाहिए जो आज तक हमको कभी कोई पुलिस वाला, कोई आरटीओ। अगर यह कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तब आप लोगों का 2024 में क्या इरादा बनने जा रहा है? नहीं, 2024 में हम क्यों नहीं इरादा, क्यों अपना खुद समर्थन देंगे, लेकिन ये कानून वापस होने के बाद कानून का खुद हम समर्थन करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अमेठी बाटलिंग प्लांट त्रिशुंडी में, और ये था ड्राइवरों का अपनी अपनी राय। हम फिर कल मिलेंगे, अगर इन लोगों का धरना जारी रहा तो हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। नमस्कार। ड्राइवर एकता।